Hello and welcome in Only Maths Class channel. Today we are going to solve a new question and very important question which may come in your exam. Okay. So calculate the perimeter of a rectangle whose area is 25x square minus 35x plus 12. So ये क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? अभी जब सॉल्व कर लेंगे ना तब पता चलेगा आपको. ठीक है. दिख तो बहुत आसान रहा होगा. सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा अगर आप समझ लोगे तो. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. एक जो है हमारा रेक्टेंगल है. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, बना लिया. उसका एरिया जो है, अरे यार रुको हल्ला हो रहा है. सो हमारा जो एरिया जो दिया हुआ है, रुको 1 मिनट इसको कम कर लेता हूँ. और ठीक है, एरिया गिवन है कितना, 25x² माइनस 35x प्लस 12. ये जो है ना x2 25x2, ये 25x² है. ठीक है, रुको तो सही से लिख लेता हूँ. अरे यार बन ही नहीं रहा यार. बन गया. ठीक. सो एरिया इतना है हमारा. अब आगे चलते हैं. ये देखो, ये हमारा जो है ना पोलिनोमियल में अपने पढ़ा होगा, मतलब कुछ स्प्लिटिंग टर्म जो फैक्टराइजेशन होता है पढ़ा होगा, याद होगा. नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लेना. देखो उस वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा. देखो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, अगर नहीं आता तो बता देता हूँ. 25 × 12 कितना हो जाएगा, 300. करके देख लो, 300 आएगा. ठीक है, 300 आ गया. इसको इधर लिख लेता हूँ. अब इस 300 को हम लोग कैसे लिखेंगे. ठीक है, इस 300 को हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारा जो 35 जो है ऐड करने पे आए. और ठीक है, कोई ऐसा दो नंबर हम लोग को ढूंढना है, कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनको अगर प्लस करें तो -35x आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 300 आए. समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई ऐसा दो नंबर ढूंढो, कोई ऐसा दो नंबर ढूंढो जिनको अगर हम प्लस करते हैं आपस में तो -35x आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है. और साइन का भी ध्यान रखना, साइन पॉजिटिव इसका आना चाहिए और नेगेटिव इसका आना चाहिए. समझे? सो फाइंड आउट करते हैं ऐसा नंबर. आप देखो, चलो 25x². अगर आप देखो हमारा रिजल्ट 300 आया था ना. अगर आप देखो 15 और 20. ठीक है, इसको आप 1 मिनट रुको, इसको मल्टीप्लाई नहीं, 15 और 20 दो नंबर्स हैं. ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिखो 15x माइनस 20x प्लस 12. ठीक है, 15x 20x इसको आप करके भी दे सकते हो, करके देख लो चाहो तो. 15x माइनस 20x. देखो जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, ऐड करके देखो -35x आएगा. और इन दोनों को जब आप वो करोगे, क्या बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 300 आएगा. और 300 पॉजिटिव कैसे आएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस. ठीक है, इसलिए आएगा 300. आगे चलते हैं. अब देखो कॉमन देखते हैं. यहाँ से एक अलग टर्म ले लो, यहाँ से एक अलग टर्म ले लो. ठीक है, तो इन दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या है, 5 और x दोनों में है, x ले लिया कॉमन. अंदर क्या बच गया, 5x माइनस 3. इसको मिटा देता हूँ, रुक जाओ, इसको मिटा दूँ पहले आराम से. ठीक है, कॉमन लेना नहीं पता है क्या, नहीं पता है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे, मैं हूँ ना. 15x इसको सही कर लेते. सो मैंने मिटा लिया है, लिख भी लिया है. ठीक है, कुछ ऐसा था. अब देखो कॉमन लेना कैसे बताते हैं. देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा अभी निकाल के, 5 अब जो 25 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई x 25x² हो जाएगा. फिर मल्टीप्लाई करो 5 3 या 15 और x का x. समझ में नहीं आया, आ जाएगा अभी. ठीक है, करके देखना आप एक बार, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा. अब आते हैं दूसरे टर्म में. यहाँ पे हम लोग माइनस का माइनस सबसे पहले लिख लेंगे. ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारा 4 कॉमन है. 4 5 जो 20, 5x
ठीक है, और फिर प्लस, नहीं माइनस होगा, माइनस। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को वो टर्म लाना है ना, और ये हो जाएगा 3। अब ये आपने जो किया है भाई, ये जो आपने ये सब टोटल किया है, ये सही है कि नहीं सही है, कैसे चेक करोगे बताऊं? देखो, जब आप ये जो टर्म है हमारा, रुको कलर चेंज करता हूँ, ये जो हमारा टर्म है, ठीक, इसको आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर हमारा ये फर्स्ट टर्म आता है, ठीक है, ये टर्म जो हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये वाला तो टर्म सही है। फिर ये जो 4 है, 4, रुको, ये जो 4 है, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। इतना करने पे अगर ये आ जा रहा है तो फिर हमारा सही है। करके देख लो। 4 5 या 20 और प्लस और माइनस 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 20x, फिर माइनस और माइनस प्लस 4 3 या 12, आ तो गया, मतलब सही है, हमने सही किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x माइनस 4। हमने क्या किया, हमने जो ब्रैकेट के बाहर था उसको अलग लिख लिया, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने अलग लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ये क्लास 7 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेड्थ। ठीक है, अब हम लोग को लेंथ और ब्रेड्थ थोड़ी ना फाइंड करना था, हम लोग को तो फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, चलिए पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार समझने की देरी है बस। छोड़ो, या फिर लाइनिंग ऐसे ही कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं ऐसे ही। चल जा भाई, ऊपर चल जा। हाँ, और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। लेंथ, पेरीमीटर क्या होता है सबसे पहले रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये भी नहीं आता क्या? आता ही होगा, मान के चलता हूँ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है, 5x माइनस 4, एंड इसको अलग लिख लेते हैं, फिर प्लस, या फिर रुको एक ही में लिख लो, क्या ही आएगा, प्लस ब्रेड्थ कितना है, 5x माइनस 3, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, अब चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि देखो प्लस है ना, प्लस बाहर प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, माइनस होता तो ब्रैकेट में कर भी देते। 2, अब इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाले को। ये 5 और ये 5, 5 और 5 10x, फिर ये देखो ये -4 और -3, माइनस, बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लेंगे, 4 और 3 7। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 10x माइनस 7, ये जो है हमारा, देखो अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आप मतलब 10th में हो तो भाई तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, 8 9th में हो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या ही जाता है, इतना कर लिया तो इतना ही कर लेंगे। 10 2 या 20x माइनस 7 2 या 14, बस यही तो करना था। जी बस यही है हमारा फाइनल आंसर, यही है पेरीमीटर जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे कब से। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एरिया दिया हुआ था ना, एरिया को हमने सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड से उसको स्प्लिट किया और निकाला हमने क्या क्या निकाला भाई, हमने निकाला लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद हमने क्या किया, लेंथ एंड ब्रेथ की मदद से हम लोगों ने निकाल दिया पेरीमीटर। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझना था आपको। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।